हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोवेक्स एकेडमी बाय आयुषी। आज के वीडियो में इंग्लिश की पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। फर्स्ट हम पोएट के बारे में समझेंगे। सो इस पोएम के जो हमारे पोएट हैं वो है पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा ने इस पोएम के अंदर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की जो नेसेसिटी है, जो जरूरत है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है अपने आप को शांत बैठकर। हमें चाहिए कि हम अपने आप को अपने अंदर मन में झांकें, है ना? हम रियलाइज करें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कहाँ पर हमने सही किया, हमारे जो एक्शंस है उनको हम कंसिडर करें, गुड और बैड में हमारे कौन से एक्शन सही थे, क्या चीजें हमने गलत की, किसके लिए हमने गलत बोला। तो ये सब चीजें आता है इंट्रोस्पेक्शन करने में, है ना? इंट्रोस्पेक्ट मीन्स आप अपने आप को शांति से समझ रहे हो, अपने इनर सेल्फ को समझ रहे हो। तो इस पोएम के अंदर आपको जो पोएट है वो कहते हैं कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप शांत होइए और अपने आप में सोचिए कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं और उनका क्या रीज़न है मेन। आप क्या-क्या चीज़ें करते जा रहे हैं और उसका आपका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो पैब्लो नेरूदा इज़ द पेन नेम ऑफ निफ्ताली रिकार्डो रेस बसाल्टो, जिनका जन्म हुआ पैरेल, चिले में। नेरूदा की जो पोएम है वो ईज़िली अंडरस्टूड इमेज से पहचानी जाती है। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, उन्होंने एक इमेज भी शो की है, जिसमें आपको यही देखने को मिलता है जो पोएम का बेसिक जो एसेंस है। तो जो पैब्लो नेरूदा है वो अपनी ईज़िली अंडरस्टूड पोएम्स के लिए जाने जाते हैं और उसमें वो इमेजेस लगाते हैं जिसको आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, व्हिच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971 में, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर के लिए। इस पोएम में क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की जो नेसेसिटी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें शांति से खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, उसकी बात करते हैं नेरूदा। एंड ही क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा जो मेन फोकस करने को हमें नेरूदा कहते हैं कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, हम सबके अंदर फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा। तो हम सब लोग एक ही हैं, हम सब एक दूसरे को समझे, है ना? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम सबके अंदर होनी चाहिए। ऐसी फीलिंग डेवलप करने को बोलते हैं हमारे पोएट पैब्लो नेरूदा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। नाउ वील काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब यहाँ तक जो आपने समझा, अगर हम इसको क्लियर करें, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। पैब्लो नेरूदा आपसे बोलते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और हम 12 तक जैसे हमारी काउंटिंग पूरी होती है, फिर हम शांत हो जाएंगे, है ना? वो हम सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि हम सब क्या करें, वी शुड काउंट टिल द 12 नंबर तक काउंट करेंगे और फिर हम सब शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। फिर ना कोई बोलेगा, ना कोई मूव करेगा, जहाँ जैसे हैं वैसे ही स्टिल हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इस अर्थ के ऊपर पहली बार कम से कम एक बार के लिए हम किसी और भाषा में नहीं बोलेंगे, हम शांत रहेंगे, है ना? साइलेंस की लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना? और जब आप साइलेंस की लैंग्वेज में, जब आप भी शांत हो, सामने वाला भी शांत है, तो लड़ाई होगी नहीं और आप एक दूसरे को समझोगे, आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे खुद को भी और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी। तो इससे क्रिएट होगी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, राइट? तो वॉर्स कम होंगी, लड़ाई होगी ही नहीं। तो पैब्लो नेरूदा से हमसे कहते हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को ज्यादा ना हिलाएं, यानी कि हमें स्टिल रहना है ना, मूव नहीं करना अपने हाथों से। हाथों को ना हिलाने का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ऐसी एक्टिविटी नहीं जिससे किसी को हार्म हो। हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, ना हमें एग्रीकल्चर करना है जिससे, ना हमें किसी चीज को बिगाड़ना है, एनवायरमेंट को बिगाड़ रहे हैं हम अपनी एक्टिविटीज से। तो वो सारी एक्टिविटीज, वॉर की जो एक्टिविटीज हैं, एक दूसरे की तरफ हम बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज को बंद करने की कहते हैं पैब्लो नेरूदा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि ऐसे टाइम पर जब सब शांत होंगे, सब स्टिल होंगे, तो ये एक एक्सोटिक, एक रेयर मोमेंट होगा, है ना? ऐसा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक स्पेशल मोमेंट होगा, दैट इज विदाउट रश, जिसमें कोई भी रश नहीं होगा, कोई भागम भाग नहीं होगी, किसी को जल्दी नहीं होगी, विदाउट इंजन, कोई आवाज नहीं होगी, कोई व्हीकल नहीं होगा, कोई ट्रैफिक नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ऐसे में हम सब एक साथ होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर। सडन स्ट्रेंजनेस मीन एकदम अचानक से, एंड हम सब स्टिल हो गए, है ना? और हम सब एक स्ट्रेंजनेस में, हम चाहें तो दूसरे को जानते भी नहीं है, हम किस एनवायरमेंट में स्टिल हुए हैं, बट वी ऑल आर टुगेदर, है ना? हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही कंडीशन के अंदर है। क्योंकि fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. यहाँ पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि जब सब स्टिल होंगे तो कैसी कंडीशन होगी। उन्होंने दो एग्जांपल दिए कि जो ठंडे समुद्र के अंदर जो फिशरमैन है, जो सी के अंदर जो फिशरमैन है, वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब वो व्हेल्स को यानी फिशेस को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो अब स्टिल हो गए। अब स्टिल हो गए तो वो फिशेस को नहीं पकड़ेंगे, तो इससे फिशेस का फायदा है, राइट? फिशेस को पकड़कर लोग मारते जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज बंद होंगी, है ना? तो हमें इनके जो राइटिंग्स है, इनकी जो पोएम है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि एनिमल्स के लिए भी लव और केयर, कंपैशन दिखाने के लिए कहते हैं। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ऐसे में जो फिशरमैन है वो व्हेल्स को हार्म, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी लगा हुआ है नमक इकट्ठा करने में समुद्र से, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो रुकेगा थोड़ा। जो ये जो मैन है जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है हम सबको कि हम सब अपनी लाइफ में अपना पूरा टाइम दे रहे हैं मनी गैदर करने में, राइट? हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, हम काम करते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं ताकि हमारी लाइफ एक सेटल्ड लाइफ बने। बट इस स्पेस के अंदर, इस रश के अंदर हम कभी रुककर देखते ही नहीं है कि हमने क्या अचीव किया, अभी हमें क्या करना है, और हम शांति से बैठते ही नहीं कभी, राइट? तो जब ये स्टिल कंडीशन होगी, तो जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा करने में लगा हुआ है, यानी जो आदमी अपना काम कर रहा है, अब अपने हर्ट हैंड्स, जो अपने चोट वाले हाथ है, जब आप सॉल्ट इकट्ठा करते हैं तो आपके हाथों में बहुत लगती है, बट क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आप करते जाते हो, तो वो अब उन हर्ट हैंड्स को देखेगा, अपने हाथों को देखेगा कि उन्हें कितनी चोट लग चुकी है। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their borders in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. अब यहाँ जो पोएट कहना चाहते हैं कि ये वो कंडीशन बन जाएगी जब सब स्टिल हो जाएंगे। तो वो लोग जो तैयारी करते हैं ग्रीन वॉर्स की, यानी इन्वायरमेंट वॉर्स जो हो रही है ना, वाटर के ऊपर वॉर्स हो रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो लड़ाई की जा रही है, जो ह्यूमंस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वो सभी इंसान, और वो सारे लोग जो फायर के साथ वॉर करते हैं, गैस के साथ वॉर करते हैं, मींस यहाँ पर बात की जा रही है न्यूक्लियर वॉर की, राइट? यहाँ पर बात की जा रही है एटॉमिक एक्सप्लोजन्स की, यानी एक दूसरे से लड़ाई हर तरह की जो लड़ाई आप करते हो, जो आप तबाही मचाते हो लोग दुनिया के अंदर, एक ऐसी वॉर यहाँ पर लड़ी जाती है जिसके अंदर कोई भी सर्वाइवर नहीं होता। तो यहाँ पर जो वॉर लड़ी जाती है, वॉर का सिंपल मोटिव क्या होता है? पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि वॉर से क्या होता है, वॉर का रिजल्ट है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि आप जीत तो गए लेकिन आपको जीत को मनाने के लिए कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि वॉर में इतना ज्यादा डिजास्टर होता है, इतने सारे लोग मरते हैं। सो दिस इज ही सेइंग। तो अब ये जो लोग वॉर कर रहे थे अभी स्टिल हो चुके हैं, तो अभी लोग क्या करेंगे? दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने साथ वाले लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ मूव करेंगे, बिकॉज़ दे आर शांत,
वो क्वाइट है और जब वो क्वाइट हैं, वो शांत हैं, तो वो एक-दूसरे को समझेंगे, एक-दूसरे को पर्सपेक्टिव समझेंगे और उन्हें एक ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी, तो वो एक-दूसरे को भाई समझते हुए एक साथ वॉक करते हुए नज़र आएँगे। जब वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, वो सभी के सभी मूव कर रहे हैं छाया के अंदर और वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। डूइंग नथिंग मीन्स अब वो फाइट नहीं कर रहे हैं। पहले जिन लोगों से वो लड़ाई कर रहे थे, पहले जिन लोगों को अपना दुश्मन समझ रहे थे, अब उन्हें ब्रदर समझ के उनके साथ घूम रहे हैं। तो ये जो मेन मोटिव है ये पैब्लो नेरुदा की इस पोएम का, उसका नाम इसीलिए कीपिंग क्वाइट रखा गया है कि आप शांत रहकर आप कितनी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो और कितना सक्सेसफुल इंसान बन सकता है उससे। कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है वर्ल्ड के अंदर। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ जिसके बारे में है वो वही है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये बोलना चाहते हैं कि अब आप क्या समझोगे कि पोएट बोल रहे हैं हम शांत रहे तो हम कुछ ना करें और क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा मोटिव ही खत्म हो जाएगा। तो पोएट बोलते हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ। यू शुड डू पॉजिटिव वर्क्स है ना, आपको पॉजिटिव सोचना है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी की भी डेथ हो, है ना? आप सुसाइड बहुत लोग कर लेते हैं, नहीं एक-दूसरे को मारे जा रहे हैं, जो रश है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स में बहुत डेथ हो रही है। तो ही सेज आई वांट नो ट्रक विद डेथ। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, पैब्लो नेरुदा कहते हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते होते एंड हमारे दिमाग में हर समय ये नहीं चल रहा होता कि हम अपने आप को कैसे जिंदा रखें ना, हमारी लाइफ कैसे चलेंगी, हमारी लाइफ को मूव करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग हमेशा इसी सब के बारे में सोचते हैं। सो वी आर सिंगल माइंडेड अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा एंड ही इज राइट दिस कि हमारा पूरा जो टाइम है वो इसमें निकल जाता है कि हमारी लाइफ को हमें कैसे आगे बढ़ाना है ना, लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। पैब्लो नेरुदा कहते हैं अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते और एक टाइम के लिए अगर हम कुछ नहीं करते, तो शायद एक बहुत बड़ा साइलेंस, एक बहुत बड़ा जो साइलेंस उन्होंने क्रिएट किया यूथ साइलेंस, वो हमारी इस सैडनेस को, इस दुःख को इंटरप्ट कर पाता और कभी भी हमारी जो सैडनेस है कि हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते। और क्योंकि हम खुद को नहीं समझ पाते, हम परेशान होते हैं कि हम करते जा रहे हैं, फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं ना, डल रहते हैं एंड हमें हमेशा एक परेशानी होती है कि हम कभी खुद को नहीं समझ पाए और इसी वजह से हम खुद को डराते भी हैं डेथ के साथ। हमारा हमेशा दिमाग रहता है कि कल के लिए इकट्ठा करना है और कल से बच के रहना है ना, हमेशा हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों अपनी सेफ्टी पर फोकस करते हैं कि कहीं हमें कुछ हो नहीं जाए, हमारा पूरा फोकस इधर कहीं कोई बीमारी नहीं हो जाए, है ना? तो हम डेथ से हर समय डरते रहते हैं, डेथ से हम बचते हैं, भागते हैं, हम फियर करते हैं। उसी सबसे दूर हटने को बोलते हैं ह्यूज साइलेंस। अगर हम शांति से खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें समझ में आएगा कि लाइफ इज अ प्रोसेस और उस प्रोसेस को आपको उस प्रोसेस की तरह ही जीना होगा। उसमें हम अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? उसमें हम कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। So this youth silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. और लास्ट में पैब्लो नेरुदा हमको मैसेज देते हैं कि हम कैसे सीखें ये सब करना। तो पैब्लो नेरुदा कहते हैं शायद हमें सबसे अच्छे तरीके से ये चीज़ अर्थ सिखा सकती है। The earth can teach us कि जब सब चीज़ डेड दिखने लगती है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो सारी चीज़ें अलाइव थी। तो ये जो अर्थ का एग्जांपल दिया है, अर्थ में क्या चीज़ डेड थी, क्या चीज़ अलाइव थी, इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि अर्थ से हमें सीखना चाहिए। अर्थ के ऊपर जो आपने देखा वो 12 मंथ्स है। पैब्लो नेरुदा ने 12 ही चुना है, ठीक है? हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, राइट? हमारी क्लॉक में भी 12 होते हैं, दोनों का ही रीजन है। उसने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए भी कहा है, अच्छे से प्रीशियसली यूज करने के लिए। टाइम लिमिटेड है, 12 आवर्स ही होते हैं हमारी क्लॉक के अंदर एंड राइट। और हमारे पास एक ईयर के अंदर भी 12 मंथ्स है। तो जैसे कि एक टाइम आता है हमारे पास, एक सीजन है ऑटम। ऑटम सीजन के अंदर क्या होता है, लीव्स डेड हो जाती है ना? पत्तियां झड़ने लगती हैं पेड़ों से। तो जब पत्तियां झड़ने लगती हैं तो पेड़ लगते हैं बेजान से, है ना? उनमें कोई जान नहीं है एंड डेड जैसे पेड़ दिखने लगते हैं, कोई भी पत्ती नहीं है, सभी पूरे जंगल में कुछ एरिया ऐसा होता है डेसिडियस फॉरेस्ट का। तो अर्थ के ऊपर ही तो होता है। तो अर्थ के ऊपर जब ऑटम सीजन होता है तो सब चीज डेड लगने लगती है। बट ऑटम के बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है, धीरे धीरे टाइम के साथ एक टाइम ऐसा भी आएगा जब स्प्रिंग सीजन आ जाएगा और स्प्रिंग सीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि फूल फिर से खिलने लग जाते हैं, है ना? बहुत सारे फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, बहुत हरियाली होती है एकदम से, सारी पत्तियों पे हरे भरे पेड़ आ जाते हैं। तो हम अर्थ से सीख सकते हैं कि जैसे अर्थ भी हमें दिखाता है कि सीजन बाय सीजन हर चीज चेंज होती है। जो चीज पहले डेड लग रही थी बाद में वही पेड़ पौधे अलाइव लगने लगते हैं। तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और पैब्लो नेरुदा कहते हैं हमारी लाइफ को भी ऐसे ही सीखना चाहिए, हमें लाइफ से ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि जब सब चीज हमें लगता है कि खत्म हो गई, देन इट इज नॉट एंड, हमें उसके लिए आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, मतलब बढ़ते ही रहना चाहिए। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो। लास्ट में पैब्लो नेरुदा अपने मैसेज को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अब मैं फिर से 12 तक काउंट करूंगा और आप शांत रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मतलब वो हमें छोड़ देते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कि आप शांति से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और मैं यहाँ से जाता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या क्या चीज़ों पे सोचना है, राइट? तो ये हमारी पोएम यहाँ पे खत्म होती है। पोएम की मेन थीम थी नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में, लोगों के बीच में। पावर ऑफ साइलेंस को दिखाती है ये पोएम कि साइलेंस में कितनी ज्यादा पावर है। एक मेन थीम हमें देखने को मिली भी हार्मलेस टुवर्ड्स एनिमल्स, फिशरमैन वाली बात उन्होंने कही कि हमें एनिमल्स की तरफ हार्मलेस होने की जरूरत है। और लास्ट जो मेन थीम है वो एक फ्रेटर्निटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने थीम के थ्रू, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, है ना? समाज के अंदर जितने भी लोग इस वर्ल्ड में दे ऑल आर देयर ब्रदर्स, ठीक है? तो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने की बात करते हैं पैब्लो नेरुदा।